होती है। आज रिश्ते नाते सब कुछ खत्म होता जा रहा है। पुराने किस्से तो आपने सुने, खूब सुने हैं, और उनमें दादा और ने बहुत समझाने की कोशिश भी करी है, लेकिन लोगों ने सिर्फ मनोरंजन में ली है वही चीज, आज तक उन पर गौर कदे करिए नहीं। इसलिए आपसे निवेदन है, हम तो भाई छोटी छोटी लाइन जोड़ के गाने वाले हैं, ज्यादा इतना ज्ञान भी नहीं है, लेकिन इस बात का मेरा दावा है, अगर गौर से सुनोगे तो 100% नहीं, 100 में 10%, 5% तो असर 100% जरूर से जरूर असर आ ही जाएगा। 5% भी सुधर के, 2% भी सुधर के मेरा अड़ाने का फायदा है। और फिर कहता हूं, मेरा मेन उद्देश्य गाना बजाना करना नहीं है, मैं इतना बड़ा भजनी नहीं हूं, मैं समझाने के लिए आया। आइए एक रचना अगर ये कह ही रहे हैं हमारे अंकल जी, तो भाई देखो पुराने कवियां की तो मुझे इतनी आती नहीं है, इक्का दुक्का ही गाता हूं मैं। जैसे दादा मांगे राम जी हो गए, लक्ष्मी चंद जी हो गए, भाई हमारे आपके इस गांव के एक बहुत बड़े आशु कवि बताए हैं हमारे दादाजी, उनकी भी रचनाएं। अब जैसे अंकल जी कह रहे थे भाई ये पुस्तक आपको भेंट करेंगे, इसमें बहुत कुछ है, वो देखिए मैंने बड़ी दमदार पुस्तक लगी, तो उससे भी हम सीखेंगे। अजाट मेर सिंह जी बहुत अच्छे कवि हुए हैं, इनकी भाई एक का दुक्का रागनी भजन तो हमारा याद है, लेकिन हम हमारी शैली वो है ही नहीं। हम हैं नाम जागरण करना जागृति, सब न्यारी ये चीज है। सिंपल गाना, सीधा साफ सुथरा कहना और साफ शब्दों में सीधा कह देना, भैया चीज है बस। तो आप गौर से सुनिएगा। एक रचना तर्ज ता सुनाऊंगा मैं, सांगी भी गाँव है इस तर्ज ने, और भाई गढ़वियाली भी गाँव है इस तर्ज ने, और भाई जागरण वाला तो कोई गांधा है को नहीं, तर्जा ने बहुत कम गाते हैं। तर्ज तो सुनाऊंगा वाए नू की नू ऊने शकीला मंगाऊंगा, पर बात सुनियो, बात सुनाऊंगा इसी जिसको आप झुठला ही नहीं पाओगे, ओरिजिनल बात होगी बिल्कुल। और फिर भी यह बात कहूंगा भाई, पहले शुरू करने से पहले अगर कोई गलती सलती हो भी जावे तो हाथ जोड़ के पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं, इतना बड़ा भजनी नहीं हूं, क्योंकि ये गांव विद्वानों का गांव है। लीजिए सुनिए, एक रचना मैं आपको सुनाऊंगा दान के ऊपर। भाई दान तो दुनिया करे है, कोई तो पकड़ा दे 1000 रुपये बोला चढ़ा दे कापी में, कोई सीधा नुए का बोला 1 लाख रुपये मेरे लिख दे, कोई नु बोला 500 का ले ले, 100 का ले। दान सारी दुनिया करे है, रुपया का भी करे है, कोई टंट फ्री में ला रहा है, कोई भाई के बाद पानी की सेवा फ्री में कर रहा है, चाय पानी फ्री में कर रहा है, कोई रोटी फ्री में खुआने लग रहा है। ये क्या है? ये दान है। लेकिन उन्हें बेचारा नू कौन मेरा दान ओ की है रही, इतनी मेहनत करके तुम पैसा कमाते हो और आके ना कापी में लिखवा दो, क्या तो लिखवाओ, पता नहीं है आप लोगों को। गौर से सुनिएगा, कुछ का जो बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े दादे चाचे ताऊ बैठे हो ना, तो मेरा पाओगा नहीं बतागा, लेकिन जो आजकल की नई प्योद है इनको तो नहीं पता। एक बात याद रखना, सब कि मैं गूगल पे भी नहीं, गूगल तो काल आया है, हमारा सनातन कितना पुराना है, सब कुछ सनातन से निकला हुआ है। गौर से सुनिएगा रचना, बड़े बुजुर्ग नो कहे हैं कि दान के बगैर कमाई फड़ेगा नहीं, कितना जोर ला लियो। जो आदमी रोज के करोड़ रुपये भी कमांदा होगा ना, और उसका संग्रह करने लाग जाओ, इकट्ठा करने लाग जाओ, पानी एक जगह रुकेगा तो बांस हो जाएगी उसमें। तो इसी प्रकार से पैसा भी है, माया कभी डटती नहीं है, लकड़ती रहेगी तो और आ जाएगी लकड़, काटा क्यों करे दान का बट, पानी चलता रहेगा, साफ रहेगा, नुए माया है। दान करोगे कमाई फल जाएगी, और जब दान पुण्य में पीछा नहीं लाओगे वह सारी की सारी कमाई धरी की धरी रह जाएगी। जाना तो सही धरती पर एक दिन, लेकिन दान करना सबके बस का नहीं है। दान करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, दान करने के लिए जरूरत है नीत की। जिसकी नीत होगी वो दान करेगा, और ना दबाई चाहे अरबों खरबोपति हो, जिसकी नीत नहीं है 10 रुपये भी आता नहीं छूटेंगे। इस बात ना आजमा के भी देख लियो, आसपास में नजर मार के देख लियो। दान कितने प्रकार का होता है, दान क्यों किया जाता है, उसके पीछे कारण क्या है। सबसे उत्तम दान कौन सा बताया संतों ने, शास्त्र मत भजन है, शास्त्र से उठाई बातें कुछ आपके बीच में रख रहा हूं। गौर से सुनिएगा, कोई घना बड़ा लेखक, कोई कवि नहीं हो, टूटा फरड़ा बांगा बोला जैसे लिखना हो आपके बीच में दोहराऊंगा, और ले इस बात की गारंटी आपको आनंद आएगा पूरा, अगर गौर से सुनोगे तो। और जब भीतर मैया है सोच रहे हो हमें सब क्या है, हमें ज्ञानी है, फिर कौन मजानदा भैया भी कह दूं पहला ही, मैं थोड़ा और डाल गाऊं, बोल देता हूं जो मेरे मन में आती है। गनखरिया का मन में रहे है या बात में, तो घना बड़ा ज्ञानी मन के समझाओगा, फिर कौन समझ में आएगा। जो झुकेगा उसको मिलता है, अन्यथा मिलेगा भी नहीं। आइए सुनिए क्या लिखा है, बनाओ जी। एर दान बिना ना फल कमाई, न्यू कहते बड़े बड़े एर नीत बिना ना
होती है। किसी का ब्योता हो है लाख रुपये देने का, किसी का बेचारे का 10 का भी कोई ना। ये तो बड़ी बड़ी श्रद्धा की बात होती है। लेकिन रोड़ा क्या का है, रुपया का नहीं है, रोड़ा भाव का है। एक आदमी तो लाख रुपये करोड़ रुपये दान करे, सर माथा त्योड़ी धरी है, धड़ी पक्की, कोई फायदा नहीं है भाई, अपने ने करा धर ले, क्यों देने लग रहा है जब आत्मा ही नहीं मानती। अरे एक आदमी 50 रुपये ले रहा था, हाथ में राजी हो रहा है बेटे, आज भगवान ने वही लायक बना दिया, 50 रुपये देने लग रहा हूं। उसका 50 का फड़ेगा, उसके लाख करोड़ नहीं फड़ेंगे जिसका माथा त्योड़ी है। रोड़ा भाव का है, संख्या मायने नहीं रखती कितने रुपये दिए हैं। नंबर 1 पर खोल के समझाने की कोशिश करी क्या लिखा है। अपनी अपनी श्रद्धा हो से, अपनी अपनी श्रद्धा हो से, बड़ी किसे की थोड़ी होना चाहिए भाव खरा, चाहे दान करो तो कोई, बिना भाव सभी व्यर्था जासे माया लाख करोड़ी, अर्थात तो दान करेगा माथे रखे तेरी रे, अर्थात तो दान करेगा माथे रखे तोड़ी, जो अभिमानी मरोड़ी, जो अभिमानी ढीठ मरोड़ी, वह दान लोभ में तेरे, दान बिना ना फल कमाई, कैसे बल बनेरे, नींद बिना ना दान दिया जा, जो जग में दुखी बने, दान बिना ना फल कमाई, यूं कहते बड़े बड़े। कति सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करी है। नवलेबा धन की कितनी गति बताई। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिनको ज्ञान है, थोड़ी देर पहले बैठे भी थे, एक दो बड़ा अच्छा लग गया बात करके, ऐसे नॉलेज होती है बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठने से। नवलेबा धन की 3 गति बताई, कौन सी गौर करियो। पहली गति बताई दान, जिस आदमी का पल्ला धन हो ज्यादा से ज्यादा धन दान में लाओ, पर दान करना के सबके बस का साइड कालजा चाहिए ना भी करया जा। अगर दान में धन नहीं लगा सकते तो धन की दूसरी गति संतों ने बताई है मध्यम गति, भोग। उस माया ने भोग लो, सारी आंगलियां की गुठी बनवा लो, कड़ा भी बनवा लो, चैन भी बनवाओ, सोने की बड़ी लंबी गाड़ी ले आओ, पूरी ऊंची कोठी गाड़ो, भोग लो उस माया ने। पर कई कंजूसी से है ना दान मलाते और ना ही है ना भोगते। एक आधा रुपया का बंडल का शराना लागस हो हजनो या माया गिल जागी। पर एक बात याद रख लियो, जोड़ लो तुम जीवन में चाहे जितने हीरे मोती, मगर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। आड़े रहेगा माया, आड़े आके मिली है, आड़े बरतो। अगर दान भी नहीं कर सकते, भोग भी नहीं सकते, फिर सबसे नीची अंतिम गति संतों ने बताई है, तीसरी गति नाश। वो क्यम्य करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा। आदमी देखो कितना बोला था, इतने जवान रहेगा, 6 घंटे की ड्यूटी है, ड्यूटी करेगा 12 घंटे, तनख्वाह ले है 40,000 नु कहा 80 कमाऊंगा और टाइम लगा के। इतना पैसा जोड़ देगा, इतना पैसा जोड़ देगा, जब घने प्लाट जोड़ देगा, खूब रुपया जोड़ देगा, पर जब बूढ़ा हो जाएगा ना गोड्या में दर्द होना शुरू हो जाएगा, शर्म कुआड़े है बाजने शुरू हो जाएंगे, पेट का दर्द नहीं मिटेगा, फिर जाकर डॉक्टर तो आए डॉक्टर साहब पर क्या आए, शर्म कुआड़े है बाज से बचा ले, डॉक्टर के काम कराया करे, बता देगा सरकारी नौकरी था जी, रुपये कमाए पर काम नहीं आए। डॉक्टर देख लेगा मोटी मुर्गी है, नुकेगा ऑपरेशन करूंगा 15 लाख तो लागेंगे ऑपरेशन के, 5,000 का लगेगा, सुआ आए भी नहीं, अरे ये गोली दवाई इतनी जी का रोज खानी पड़ेगी। नुकेगा डॉक्टर साहब रुपये कितने ले ले, मेरा सर का दर्द खो दे। लोगों गौर करना मेरी बात की तरफ। जिस माया के लिए उस इंसान ने अपना पूरा शरीर खराब कर लिया, आज उस शरीर ने बचाने खातर हुआ माया डॉक्टर ने धका दी। कितना बोला है आदमी, इस तो बढ़िया उतना है कमा लो जिसमें पेट गुजारा भी हो जा, गणी हाय हाय भी नहीं करनी पड़े।
मैंने नहीं कहता पैसा ना कमाओ, कमाना पड़ेगा। मैं भी रुपया मारे हूं, फ्री में को नहीं आ रहा। पैसा कमाओ, महंगाई का जमाना, बालक नहीं पड़ेंगे, पर उतना कमाओ जो 10 नुआ की कमाई है, जो नेक कमाई है, उसी का फायदा, बाकी का फायदा नहीं है। राव होटल की तरफ से 200 रुपए का मान सम्मान आया। 100 रुपये और एक भाई ने दिए, नाम नहीं बताया, भगवान भली करे। देखिए कि जो हरि भजन करते नहीं करें दान में ढील, उनके धन को खा जाएंगे वैश्या वैद वकील। वो पीछा कितने की दोगा अपने आप लिकड़ जाएगा। और सब तो मोटी बात बताऊं कि किश्तियां बह जाती, तूफान चले आते, यादें रह जाती है, मगर इंसान चले जाते। देखो भाई, ये धरती वगैरह ना के सोता अंड गजा लिया, नंबर ही मारा रहे थोड़े दिन के, हम भी चले जाएंगे। जाना सब ने, जो आया उसको जाना पड़ेगा, ये रूल है। हमने कर्णदानी की शक्ल नहीं देखी आज तक, किसा था। हमने और भी बहुत बड़े बड़े दानी हुए हैं, बड़े बड़े भामाशाह हुए हैं, उनकी शक्ल हमने आज तक नहीं देखी, लेकिन नाम जरूर सुना है। तो इसका मतलब यो है कि चेहरा मिट जाएगा, शक्ल मिट जाएगी, लेकिन नाम नहीं मिटेगा। जिसा कर्म कराएंगे ना उसी छवि बन जाती है। लोग आज तक भी उदाहरण देते हैं, दानी लोग कभी मरते नहीं है, अमर हो जाते हैं। अमर होने का यो एक विशेष तरीका है। नंबर 2 पे लिखने वाले ने गजब की बोले क्या लिखा है। बोलिया जी 4 डाल गए। बोलिया कौन से ने बोलिया सुन। नंबर 1 युद्ध वीर, नंबर 2 दानवीर, नंबर 3 दयावीर और नंबर 4 धर्मवीर। बोलिया खोल के बता। बोलिया सुन भी, युद्ध वीर कौन सा? बोलिया जो युद्ध में अपनी जान गवा दे। बोलिया क्यों करन्यो नहीं, मेरा पंडित जी का रोड़ा हो गया, मैंने गोली मार दी पंडित जी। युद्ध वीर ऐसे नहीं, कारण है इसके पीछे। बोलिया क्यों कर भाई? बोलिया सुन। बोलिया जित भाइया का एक का हो, गुणबा फूलिया फड़या करे, पर फलता देख पड़ोसी ने ओछा मानस जड़या करे। आपस के मां फूट पड़े तो इज्जत माटी रड़या करे। और लोगों देश धर्म जाति का संकट बलिदान तक टळया करे। जो अपनी मानव जाति के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है, वो युद्ध वीर कहलाता है। जितने हमारे फौजी भाई शहीद हो रहे सारे युद्ध वीर है। सबका नाम की जोरदार ताड़ी हो जाए। आवागमन के चक्कर से बाहर हो चुके हैं, वो मोक्ष प्राप्ति होगी उनको। देश के लिए शहादत देना कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी बात है। धन्य है वो माए जिनकी कोख से ऐसे शुरू में पैदा होते हैं। देखे दूसरा बताया दानवीर ने बोला जो दान करे है, दुनिया का खर्चा लागे, भाड़ा लागे, गाड़ी करके स्पेशल गंगा जी नहाना था। परमान्यू कुछ हूँ जो सनाड़ा स्कूल कॉलेज मंदिर कुआ जोड़ धर्मशाला गौशाला दान कर लिया ना, आड़े बैठे बैठे गंगा जी में गोते मार लिए तुमने। आड़े जो भूगे थारा नाम के गंगा जी में। दान में इतनी पावर है। नंबर 3 दयावीर ने बोला जो किसी पर दया प्रकट करे, जिसने किसी पर दया आ जाए फिर उसकी मदद करे, वो दयावीर कहलाता है। और नंबर 4 धर्मवीर ने बोला मरना मर जा अपना
धर्म नहीं छोड़ा है। ऐसे ऐसे अनेक वीर और वीरांगनाएं मेरे देश के अंदर, मेरे इतिहास के अंदर भरी पड़ी है। गहराई से देखोगे तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसे वीरों की लिस्ट खत्म नहीं होगी। ये वही आर्यवर्त, यही हिंदुस्तान है जिसके अंदर ऐसे ऐसे वीर होया कर दे। और आज तनु का सबला तन मैं 10 लाख रुपये दे दूंगा, तू अपना धर्म छोड़ देगा। अनुको का 10, तू 5 दे दे, मैं भी छोड़ दूंगा। ऐसा नाश हो रहा है, धर्म की वैल्यू ही नहीं रही। क्या लिखा है नंबर 3 पे? बात सुनने की घनी गाड़ी बात आ गई। बहुत सारे अंकल, बहुत सारे ऐसे आचार्य, बहुत सारे शास्त्री यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिनको उनको तो पता है, बाकी आम जनमानस को बहुत कम पता है इन बातों का। और चाची ताइयो, इन बातों का तम न भी बेरा होना चाहिए, बहुत जरूरी है बात। लेकिन डूब मरण का लेखा है, बड़ी शर्म की बात है। मुझे बड़ा दुख होता है कोई भाई सभा बीच में खड़ा होकर अपने समाज के बीच में बढ़िया बात बताने लग जानो, कहेंगे ओ भाई बंद कर दे, ज्ञान न दो, बाबा का सुना दे। यहाँ मुझे दर्द होता आकर के। अरे बाबा ने भी तो कि मैं बढ़िया काम करा होगा, जब तो उसका नाम होया होगा। तुम बाबा के चित्र का गेल पढ़ रहे हो, बाबा का चरित्र के बारे में तुम जानते नहीं कख भी। क्या की पूजा करो हो? चित्र की पूजा करने से कल्याण होने वाला नहीं है। कितना हंगा ला लियो, जब तक चरित्र की पूजा नहीं करोगे, जब तक इनके बताए हुए मार्ग पे नहीं चलोगे, कितना जोर ला लियो, कल्याण नहीं होगा। डॉक्टर दौरा जहां सा बुखार चढ़ गया है, डॉक्टर ने कहा या शीशी है, हफ्ता की दवाई है पूरी पी लिए, हट का दर्द नहीं होगा, हट का बुखार नहीं चढ़ेगा। और जो उस शीशी ने शामी धर लो, रोज